नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का। इस ट्रांसमिशन में मैं यूनियन से रिलेटेड एक चैनलिंग करने वाली हूँ। इस चैनलिंग के और भी पार्ट्स हो सकते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग के, तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ इससे पहले मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूँ। यूनियन एक ट्रिकी चीज़ भी हो सकती है क्योंकि ये हमेशा इंटरनली होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है और लग सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, स्पेशली तब जब आपकी अवेकनिंग अभी टेम्पररी ही है, कि बाहर यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ करने से ही चीज़ें बदलती हैं या सुधरती हैं, बट ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हर प्रकार के लोग हमारे जीवन में आते हैं। कुछ हमें समझते हैं और कुछ हमें नहीं समझते। कुछ लोगों का मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई होता है, ईक्यू एंड आईक्यू बहुत हाई होता है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं होता वैसा। हमारी लाइफ में अलग अलग तरह के लोग भेजे जाते हैं ताकि हम एक इंटरनल यूनियन में जा सकें। इसीलिए जो लोग ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में होते हैं उनके प्रति मेरी कोई भी जजमेंट नहीं है, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बिल्कुल भी डेटिंग हिस्ट्री नहीं होती, मतलब आज तक किसी को डेट ही नहीं किया होता। ऐसे भी हो सकते हैं, और वो भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को डेट किया हो, जिसमें से नार्सिसिस्टिक लोग, साइकोज और वुंडेड लोग, ट्रबल्ड लोग, डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड्स वाले लोग, दुखी लोग, हर प्रकार के लोगों को उन्होंने डेट किया होता है। उनके मन में भी ऐसा नहीं होता कि हमें किसी को यूज़ करना है, लेकिन एक चाहत होती है, एक डिज़ायर होती है टू फाइंड ट्रू लव। कुछ समय के बाद ये डिज़ायर अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, तो ये भी एक नेचुरल चीज़ है। वो लोग जिनकी बिल्कुल भी डेटिंग हिस्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको प्यार की तलाश नहीं होती या उनके मन में ऐसे सवाल नहीं होते। उनके साथ दूसरी तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, यानी कि रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बट अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग तरह के लोग मिलते हैं, बट सेम कह सकते हो कि हार्ट ब्रेक्स उनके भी होते हैं, धोखा भी मिलता है, कभी दोस्तों के थ्रू मिलता है, कभी फैमिली से डिफ़िकल्टी आती है, करियर में प्रॉब्लम आती है, स्टेबिलिटी नहीं होती, अलग अलग तरह की चीज़ों से वो गुजरते हैं। मतलब कि हर किसी का एक डिफरेंट पाथ होता है। इस रीडिंग में मुझे ऐसे लोग भी दिखाए गए हैं पिछले कुछ समय से जिनकी ज़ीरो और लेस डेटिंग हिस्ट्री है, फिर भी मैट्रिक्स इनर वर्क काफ़ी ज़्यादा किया है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी डेटिंग हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी वो, आप कह सकते हो कि कोई सच्चा प्यार उन्हें कभी मिलता ही नहीं है। उनको सिर्फ ऐसे ही लोग मिलते हैं जो उनसे लेना चाहते हैं, बस उनको देना कोई कुछ नहीं चाहता, ना प्रेम, ना सपोर्ट, ना कंपैशन। तो वो भी अपना खुद बिल्ड करना सीखते हैं। तो यहाँ पे मुझे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का बताया है कि कैसे उनका कनेक्शन हो रहा है इन पर्सन। तो 4 कैटेगरीज के लोग मुझे दिखाए गए हैं, और एक सेशन में सारे तो कंप्लीट नहीं हो सकते, तो जितना होगा मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगी, फिर आप दूसरे सेशन में कंटिन्यूएशन में मिलिएगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन शब्द ही यूज़ करने को बोला गया है, लेकिन ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दो शब्दों को, यानी कि इन दो टर्मिनोलॉजीज को कैसे परसीव करते हैं। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आप हेट्रोसेक्सुअल हो सकते हैं, आप होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, आप ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, आपकी कोई भी रेस, एथनिसिटी, कास्ट, कंट्री भी हो सकती है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। ये सार्वजनिक है, ये सबके लिए है। तो दोस्तों, ये सबके लिए है, और आप कौन से गॉड को, गॉडेस को, डीटी को मानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बोल सकती हूँ कि बिना ध्यान के और बिना चक्रास को अलाइन किए खुद के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है।
अब वो कैसे होता है, वो मैट्रिक्स रियलिटी में होता है, मैट्रिक्स माया के थ्रू होता है, धक्के खा के होता है, या वो कोई स्पिरिचुअल मोडालिटी को फॉलो करके होता है, बट आपको ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा। जो लोग ध्यान नहीं लगाते हैं उनकी जर्नी ऐसी होती है कि आगे जाके उन्हें ध्यान लगाना ही पड़ता है, प्रभु में जाना ही पड़ता है। जब तक आप सोर्स के साथ इंटीग्रेट नहीं करोगे, ट्विन फ्लेम यूनियन होना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल ही नहीं है। तो रिलेशनशिप्स के द्वारा और मैट्रिक्स के द्वारा इस ट्रांसमिशन में हम ये बताएंगे कि बोथ डीएम एंड डीएफ जो या तो इनर वर्क कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं जानबूझ के, यानी कि बहुत अवेयरनेस के साथ, या तो ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं और उनका स्वाध्याय चल रहा है, वो इस जर्नी में हैं, लेकिन लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं कि अपने आप धीरे धीरे उनके अंदर ह्यूमैनिटी भी बढ़ रही है और इमोशनल इंटेलिजेंस भी। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन है, चाहे जो भी इनके सिनारियोज हों, ये दोनों बहुत गिफ्टेड हैं। इनमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अमेजिंग है, आउट ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हो, और बहुत नेचर भी बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम इन दोनों में कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जो इनको प्रोग्रामिंग की वजह से मिले हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहने की वजह से मिले हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, स्कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकती है। तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन के फ्लॉज भी हैं और इनमें कुछ अद्भुत क्वालिटीज़ हैं जो किसी और में आपको नहीं मिलेंगी। यानी कि लाखों करोड़ों लोगों में से ये कुछ अलग ही होंगे। यूजुअली ये ऐसे ही होते हैं, अलग होते हैं, अद्भुत होते हैं। लेकिन जितनी इनकी हायर सेल्फ एक्टिवेटेड होती बीच बीच में, उतनी ही इनकी लोअर सेल्फ भी हो जाती है एक्टिवेटेड। जब ये लोअर सेल्फ स्टेट में होते हैं तो ये दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। अच्छा, इनको जब दूसरों के लिए कुछ करना होता है तो ये बहुत अमेजिंग होता है। दूसरों के लिए तो ये किसी भी लेवल तक पॉजिटिव हो जाते हैं, बट अपने लिए कई दफ़े ये पॉजिटिव नहीं होते। अपने आप को लेके इनमें हीन भावना रहती है, मिजरी की स्टेट आती जाती रहती है, खुद को ये समझा नहीं पाते। जितना अच्छा ये दूसरों को समझाते हैं, जितनी अच्छी गाइडेंस कोचिंग ये दूसरों की करते हैं, अपने केसेस में कई बार अच्छे नहीं होते। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई फेक होते हैं या फ्रॉड होते हैं या स्कैमर होते हैं, नहीं। ये होता है कि खुद को ये कम समझते हैं, अपने आप को ये कम ही समझते हैं, कम ही समझना चाहते हैं। तो धीरे धीरे इनको रियलाइज़ होता है कि अगर मैं खुद ही सही नहीं रहूँगा या रहूँगी तो दूसरों का ध्यान मैंने कैसे रखना है। कई मुझे लोग मिलते हैं ऐसे जो काफ़ी सोशल सर्विस में है, सेवा में है, बहुत ही प्योर पाथ पे है, गलत काम कुछ नहीं करते, गलत खाते पीते नहीं है, पर वो हमेशा तकलीफ़ों से घिरे रहते हैं और टफ रहता है उनके लिए हैंडल करना। लेकिन क्योंकि वो दूसरों की इतनी मदद कर रहे होते हैं तो उनका जीवन जो है वो स्मूथ भी होता है इन सम वेज, क्योंकि सोर्स हमेशा उनका ही ध्यान रखते हैं जो दूसरों का सोचते हैं। क्योंकि ये दूसरों का इतना सोचते हैं, अपनी खुद की परवाह ही नहीं करते, तो इनका ध्यान अदृश्य शक्तियाँ रखती हैं और इनविजिबल फोर्सेस इनके साथ रहती हैं हमेशा। ये भी इनकी जर्नी का एक हिस्सा होता है। धीरे धीरे इनको ये पता चल जाता है कि इनको विश्वास रखना है सोर्स पे, मास्टर्स पे, सुप्रीम पे, इनविजिबल फोर्सेस पे, स्पिरिट गाइड्स पे। तो ये स्मूथ चलते रहते हैं और इनकी जो जर्नी है, मतलब ये और खुल के निकल के आते हैं। कुछ साल इनको लगते हैं ट्रबल होने में। तो यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन मुझे दिखाई गई है, पहली कैटेगरी, वो ये है कि ये कभी नहीं मिले पहले एक दूसरे से। इनका यूनियन हो रहा है अभी, ये कभी नहीं मिले, कभी एक दूसरे को देखा नहीं, कुछ नहीं, पर अपनी अपनी दुनिया में इनका संघर्ष बरकरार रहा है और इन्होंने अपनी अपनी दुनिया में बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, अपनी अपनी रियलिटी में। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये अपने वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और प्यार के लिए डेस्परेट भी नहीं है।
ऐसा नहीं कि इनको रिलेशनशिप में जाना ही है तो किसी भी टॉम डिक एंड हैरी के साथ चले जाएंगे। ये बहुत खुद की इज्जत करते हैं। ये दोनों तरीकों से हो सकता है। एक ऐसा बंदा भी हो सकता है या बंदी हो सकती है जिसने कभी किसी को डेट ही नहीं किया, या एक रिलेशनशिप कोई हो गया, उसी में इतने धक्के खा ली, इतने धोखे मिल गए, इतना बैक स्टैबिंग, इतना टॉर्चरस फीलिंग्स, इनको इतना इमोशनल अत्याचार हुआ इनके साथ कि इन्होंने कान पकड़ लिए कि नहीं, अब मैं इस किसी ऐसी चीज़ में नहीं जाना चाहता या चाहती। दूसरा, ऐसे लोग जैसे मैंने शुरू में बताया मल्टीपल रिलेशनशिप्स हुए इनके, क्योंकि वो हैं ही इतने चार्मिंग, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप खुद उनके पास, उनके दरवाजे पे आता है, उनको परस्यू करते, कन्विंस करते हैं। इससे एक चीज़ वो सीख जाते हैं कि हर परस्यू करने वाला और हर कन्विंस करने वाला, हर वादा करने वाला, हर प्रॉमिस करने वाला ज़रूरी नहीं कि उनकी लाइफ में रुके, ठहरे या वो उनके लिए सही हो। क्योंकि आप सोचो, आप इतने चार्मिंग हो, इतने अट्रैक्टिव हो कि आप के पीछे दुनिया आती है आपको पटाने, जो हिंदी शब्द है कि कॉमन कोलोकियल लैंग्वेज में, आपको पटा रहे हैं, आपको कन्विंस कर रहे हैं, आपको परस्यू कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको सिर्फ आपके शरीर से प्रेम है, या आपकी फिजिकलिटी से प्रेम है, या आपके 3D सेल्फ से प्रेम है। उनको तो पता ही नहीं है आपकी आत्मा की गहराई क्या है, वो तो अभी ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपको परस्यू करे तो आपको भी देखना होता है कि वो आपके लिए एक्शंस क्या लेते हैं। सिर्फ मुंह से बोलना तो बहुत आसान है, बड़े बड़े प्रवचन दे देते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। अब अपने आसपास भी ये चीज़ देख रहे हैं आजकल, ऐसी घटनाएं घट रही हैं लोगों के साथ जिसमें लोग बड़े फेमस हो रहे हैं, बड़ा नाम हो रहा है उनका, बड़ा रिकग्निशन मिल रहा है उन्हें, क्योंकि वो बातें इतनी भयंकर लेवल की कर रहे हैं, इतनी बढ़िया बातें कर रहे हैं, भगवान की, प्योरिटी की, ध्यान की, साधना की, इनलाइटनमेंट तक पहुंच गए हैं लोग। इस वजह से लोग उनको चाह रहे हैं, और कॉन्फिडेंस देखो उनका, मतलब जितना पता नहीं है, जितना आता नहीं है, उससे कई गुना उनका कॉन्फिडेंस होता है। सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्या हो रहा है इन लोगों के साथ भी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो यूनिवर्स का ये लॉ है, आप यूनिवर्स में जो डालोगे यूनिवर्स आपको वही देगी। आप यूनिवर्स में कहते रहोगे ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो यूनिवर्स कहेगी चलो तुम ही कर लो, फिर करके दिखा दो। तो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन ऐसे नहीं है। ये लोग जो बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बोलते हैं, इनका एक्शन भी स्ट्रांग होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल होते हैं, जिस चीज़ की एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जो बीड़ा उठा लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, और डम नहीं होते, इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं। बेवकूफ़ बनते तो हैं ही, किसी ना किसी के हाथों तो बेवकूफ़ बनते हैं, तभी तो लेसन सीखते हैं। तो लेसन एक बार सीख लेते हैं तो फिर ये समझ जाते हैं कि भाई दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट करना है। इन लोगों की जो 3D लालच, 3D सेल्फ से कनेक्शन, वो वैसे तो कम ही होता है। जैसे मैंने बताया कि दूसरों के लिए ये बहुत करते हैं, तो अगर कोई आके इनके आगे बिछ जाए या फिर वो बहुत दुख दिखा दे अपना, कोई इनको ऐसे बोल दिया है मैंने बहुत फेस किया है, तो ये सोचते हैं कि इंसान झूठ क्यों बोलेगा, ऐसा ही होगा तभी कह रहा है, क्योंकि खुद ये ज़्यादा ऐसा झूठ बोलना या कुछ ऐसा करते नहीं है। नॉर्मली इनकी लाइफ चलती है, सच बोलते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो कोई जजमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक प्रोसेस है। तितली एक दिन में तितली नहीं बनती, पहले कैटरपिलर होती है। तो उसी तरीके से एक ट्विन फ्लेम भी एक ऐसी बटरफ्लाई है जो पहले कैटरपिलर के फॉर्म में होती है, फिर धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज में नहीं मिलते एक दूसरे से, ये काफ़ी हिस्सा अपने आप अकेले करते हैं एक दूसरे के बिना। कैटलिस्ट्स इनको मिलते हैं लाइफ में, पर जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं तो कोई ऐसा मतलब जैसा होता है ना कि ओ वाओ मेरी लाइफ में कोई आ गया, ऐसा इनको कुछ भी फील नहीं होता। एक बहुत ही स्मूथ मीटिंग होती है, बहुत ही स्मूथ कनेक्शन होता है। नो बटरफ्लाइज इन द स्टमक, नो गोइंग क्रेजी फॉर ये। अच्छा, जब भी एक दूसरे के साथ भी होते हैं तो ये बहुत काम एंड कंपोज्ड होते हैं, ये बहुत संयम में होते हैं, क्योंकि इन्होंने संयम की प्रैक्टिस इतनी कर ली होती है एक दूसरे से मिले बिना ही,
कि जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनकी ऐसी कोई डेस्परेशन नहीं होती, कोई हवाइयाँ नहीं उड़ती, कोई मतलब प्यार तो होता ही है ऑफ कोर्स, एक दूसरे को देख के अच्छा लगना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करना, बट ये बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। इनका पेट खराब होगा तो ये हाइड ही नहीं करेंगे कि मेरा पेट खराब है एक दूसरे के सामने, या इनको कुछ इशू होगा तो ये ओपनली बता देंगे कि मुझे ये इशू हो रहा है इस वक्त, या मुझे इस बात का स्ट्रेस है। और दूसरा, इनका स्ट्रेस सुन के भाग नहीं जाएगा कोई, जैसे कि नॉर्मली होता है जब लोग रेडी नहीं होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको यूज तो बहुत करते हैं, अच्छे से निचोड़ देते हैं, लेकिन इनकी कोई तकलीफ सुन के फटाफट भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इरिस्पॉन्सिबल लोग हैं। इन दोनों के भाग्य में इरिस्पॉन्सिबल लोगों से मिलना लिखा होता है। तभी जब इनको असली इंसान मिलता है जो टोटली रिस्पॉन्सिबल है, गिविंग है, केयरिंग है, काइंड है, तो ये उसको पहचानते हैं। टाइम का भी कोई फैक्टर नहीं है। मुझे किसी ने आज एक रील रेकमेंड की थी, उसमें ये था कि एक बंदा कहता है कि अगर लड़कियों के लिए बनाई थी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा लड़का आ जाए जो आपको शुरू के 2-3 महीने बहुत अच्छे से ट्रीट करे, आपको बहुत प्यार करे, आपको पीरियड्स में भी अच्छे से ट्रीट कर रहा है, आपको हर चीज़ में केयर कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, दुनिया भर की जो भी चीज़ें कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है। आप अपना टाइम लो, आप समय लो पूरा उस इंसान को जानने के लिए, समझने के लिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि शुरू में लड़के ऐसे ही होते हैं जो ऐसा उस बंदे ने बोला कि लड़के ऐसे ही होते हैं। और ये भी मैं आजकल देख रही हूँ कि लड़के रील्स बना रहे लड़कियों के लिए और लड़कियां रील्स बना रही लड़कों के लिए, यानी कि लड़कियां लड़कों को सपोर्ट करने के लिए रील्स बना रही हैं कि ऐसे बचो, इस चीज से बचो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और इसका वाइस वर्सा, बॉयज मेन दे आर वार्निंग द वुमेन कि भाई सच्चा प्यार ये होता है, वैसा होता है, बच के रहो, इससे बचो, उससे बचो। तो इंटरेस्टिंग क्या था कि उसी रील के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि मैंने तो किसी को 7 साल दिए, मैंने तो किसी को 4 साल दिए, मैंने तो 2 साल दिए, मैं तो अच्छा से देखा, टाइम दिया, उसके बाद भी इंसान ने मुझे धोखा दे दिया। तो पॉइंट ये है कि जो जैसा होना होता है वैसा ही होता है। टाइमिंग भी मैटर नहीं करती है अगर आपने पहले बहुत समय दिया हो खुद को। तो ये वाला जो एग्जाम्पल ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अकेले इतना इनर वर्क कर लिया है, अकेले इतनी हीलिंग करी है कि जैसे ही उसके सामने राइट पर्सन आता है या आती है तो इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है, बिना किसी जिटरीनेस के, प्रॉब्लम्स के, एकदम स्मूथ सब कुछ होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड भी करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। मतलब कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा होता है, लड़ाई झगड़ा भी होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब कि गाने चल रहे हैं बैकग्राउंड में और हाथों में हाथ डाल के ये लोग सनफ्लावर के खेतों में घूम रहे हैं। मतलब इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन, वेरी स्मूथ कनेक्शन। यू कैन बी योर सेल्फ। आपको कोई प्रिटेंड नहीं करना, नाटक नहीं करना, मतलब कोई ऐसा भी नहीं कि वो आपकी सिर्फ शक्ल के ही दीवाने हैं या उनको आपसे सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन चाहिए। देह का तो वैसे भी अभिमान खत्म हो जाता है जब इस तरह के डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन मिलते हैं। और ये संसारिक नहीं होते दोस्तों, ये वैरागी नेचर के होते हैं। इनको अगर एक रिलेशनशिप बनाना है तो केवल और केवल एक कोई पर्पस होता है, कोई मिशन होता है इनका, कोई कंबाइंड रीजन की वजह से ये साथ में आते हैं। ये सिर्फ रोमांस के लिए और सिर्फ टिपिकल डेटिंग के लिए एक दूसरे के पास नहीं आते, क्योंकि ये अट्रैक्ट ही नहीं होते ऐसे लोगों से। अब कोई नदियां साफ कर रहा है कोई लड़का पिछले 10 सालों से, या कोई मुहिम चला रखी है उसने रिवर साफ करने की, एक लड़की है जो दूसरी नदी कहीं साफ कर रही है, उसने भी 10 साल से मुहिम चला रखी है, तो वो अचानक से किसी जगह पे मिल जाते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल आया मेरे माइंड में। वो अचानक से कहीं मिल जाते हैं किसी आंदोलन में और उनको एक दूसरे से कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो जो 10 साल उन्होंने मेहनत करी है और दूसरे ने भी करी है, उसमें उन्होंने बहुत बार निष्काम भाव से सेवा करी है, या मान लो अभी निष्काम पूरा नहीं हुआ है तो भी एक दूसरे से मिलेंगे बाकी लेसन्स साथ में करने के लिए। सेकेंड कैटेगरी जो है वो उन लोगों की है जो एक दूसरे को
काफ़ी समय से जानते हैं, बाय नेम भी जानते होंगे, बाय फेस भी जानते हैं। किसी ऐसी जगह पे मुझे दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड भी करते एक दूसरे के इर्द गिर्द, एक दूसरे को एडमायर भी करते हैं, और दे आर वेरी मच अवेयर, एक दूसरे के टैलेंट्स के बारे में जानते हैं, स्किल्स के बारे में जानते हैं। बस एक ही है कि वो कभी साथ बैठ के बातें नहीं कर रहे, घूम फिर नहीं रहे, खाना नहीं खा रहे, लेकिन जो वो कर रहे हैं, वो जो भी काम है या जो भी सिचुएशन है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी इवेंट जहाँ पे होता है, जहाँ भी ये जाते हैं रेगुलरली, वहाँ पे इनका जो कार्य है वो बहुत प्योर है। तो बहुत डेडिकेशन, बहुत डिवोशन इनके अंदर है। ये भी इन सम वेज आप कह सकते हो कि स्वाध्याय करने में बहुत बिजी हैं। डिसिप्लिन देखिए इतनी आसानी से लाइफ में नहीं आता, डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना पड़ता है एवरी डे। तो डिसिप्लिन तो एक चीज़ है, साथ में डिवोशन भी। किसी किसी की डिवोशन बहुत हाई होती है पर डिसिप्लिन अच्छा नहीं होता, और किसी किसी का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है बट डिवोशन उतनी नहीं होती। ये हो सकता है कि वो डिसिप्लिन में इसलिए है क्योंकि कोई ऐसी चीज़ उनको मिलती है वहाँ पे, कि जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है, उसमें कोई बंदा रोज सुबह 8 बजे जा रहा है, 7 बजे जा रहा है, तो अभी उसमें डिवोशन तो नहीं आई है लेकिन डिसिप्लिन बहुत हाई है, क्योंकि एवरी मॉर्निंग 7 बजे अगर ये व्यक्ति जाके दौड़ लगाता है 5 किलोमीटर, तो उसके आसपास जो लोग हैं वो उसको प्रशंसा की नज़रों से देखते हैं या प्रेरणा की नज़रों से देखते, प्रेरित होते हैं उससे, प्रेरणा लेते हैं। मतलब एक रिस्पेक्ट की भावना उसे वहाँ दिखती है, मिलती है। या फिर वो जो रोज सुबह 7 बजे वो दौड़ लगा रहा है या लगा रही, कोई भी जेंडर हो सकता है, तो उससे उसको एक तरीके की एकम्प्लिशमेंट फील हो रही है, एक तरीके का खुद की नज़रों में जैसे हम उठ जाते हैं, क्योंकि 7 बजे जाना है तो 5:30 बजे ही बंदा उठेगा, अपना थोड़ा बहुत हुलिया ठीक करेगा, ध्यान करेगा या कोई एक प्रेयर करेगा, कुछ भी अच्छा करेगा, पानी वानी पिएगा, मौसम भी अच्छा है, तो उसने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है, उसने खुद को एक धारा में डाला है और उसकी प्रैक्टिस करी है दिन रात। क्योंकि हम लोग कभी भी सुबह नहीं उठते हैं जल्दी, हमें हमेशा रात को, हमारा जो दिन है, मुझे किसी ने बताया था एक बारी बहुत अच्छा, कि बेटा अगर आपको सुबह उठ के कुछ करना है तो उसकी तैयारी आपको शाम को करनी पड़ेगी, शाम को 6 बजे से करनी पड़ेगी, 12 घंटे पहले से। वो बात मेरे दिल में रह गई कि यार कितना अच्छा बोला इन्होंने, जो भी अंकल जी हैं ये। तो पॉइंट इज कि ये जो दो लोग हैं इनमें एक में डिवोशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि फेथ बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं इनके जीवन में जहाँ पे इनका विश्वास विश्वास का टेस्ट हुआ है बहुत बारी, क्योंकि विश्वास भी इतनी आसानी से नहीं आता दोस्तों। आपको मान लो किसी पे विश्वास है, ठीक है, तो आपकी भी स्मूथ जिंदगी चल रही है तो विश्वास बरकरार है, लेकिन आपके ऊपर कोई चैलेंज आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, काम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ में कोई इशू आ जाए, फैमिली में कुछ दिक्कत आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, तो क्या आपका विश्वास उतना ही रहेगा जितना नॉर्मल सिचुएशन में है? नहीं, विश्वास डगमगा जाएगा। ट्विन फ्लेम जो जर्नी जिनकी होती है, उनके साथ क्या होता है, उनको जब अवेकनिंग होती है, यानी कि जब पहले विश्वास आता है उनके अंदर, फेथ आ जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है सब कुछ, कुछ समय तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक, मे बी इन सम केसेस 6 महीने, 7 महीने। लेकिन जैसे ही क्राइसिस आता है तो डाउट आने लगता है, डर लगने लगता है, क्या ये हो पाएगा, क्या ये हो जाएगा, क्या मेरे साथ ऐसा होगा या वैसा होगा, बहुत चिंताओं से घिर जाते हैं वो, तो विश्वास डगमगा जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे रहते हैं, अपने आप को संभालते हैं, समझाते हैं, और धीरे धीरे विश्वास वापस आता है, फिर चीज़ें सही लगती हैं, फिर कुछ और क्राइसिस आता है, तो ऐसे ये क्राइसिस हैंडल कर लेते हैं। लेकिन फिर रनर चेजर डायनामिक आ जाती है, जिसमें यही चीज़ होता है, टूटना बिखरना फिर समेटना, टूटना बिखरना फिर समेटना, टूटना बिखरना फिर समेटना, ट्रबल होना, कंफ्यूज होना, ठहराव का आना, ट्रबल होना, कंफ्यूज होना, फिर ठहराव का आना।
ट्रबल होना, कंफ्यूज होना, फिर ठहराव का आना, ये बार बार होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि कितना भी ट्रबल आ जाए, कितना भी क्राइसिस आ जाए, कितनी भी टेस्टिंग हो जाए, आपका विश्वास नहीं डगमगाता, क्योंकि आप हाउ में जाते ही नहीं कि हाउ विल दिस हैपन और हाउ विल दिस बी टेकन केयर ऑफ। इतना स्ट्रांग फेथ हो जाता है कि हो जाएगा अपने आप, जो भी है, जैसा भी है, क्या करना है, यही तो लाइफ इतने सालों से यही चल रहा है। मैं अपना मूड क्यों खराब करूं, मैं दुखी क्यों, मैं चिंता में क्यों जाऊं, मैं खाना खाना क्यों छोड़ दूं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी हमारा एक टिपिकल बिहेवियर पैटर्न होता है, हम वो क्यों करें? क्योंकि हमारा नेचर है रिएक्ट करना सेम तरीके से बार बार। मेरे मास्टर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी रिसेंटली कि भगवान से या किसी भी हायर पावर से आप अपनी डिजायर की पूर्ति और के हेतु और डर से बचने के लिए मत जाइए। अगर आपको मेडिटेट करना है तो कोई भी चीज मत मांगो बदले में, इनर वर्क करना है तो कुछ मत मांगो, कर्ण मत बनो, महाभारत के कर्ण मत बनो, क्योंकि ईगो जुड़ी है कर्ण से। अर्जुन को भी कुछ चाहिए तो था, पर उसने अपना सरेंडर कर दिया था, फर्क है। सरेंडर जो कर देता है तो फिर अगर उसको कुछ डाउट भी होगा, पूछेगा मेरी ये डिजायर है, ये मुझे दुखी कर रही है, या मेरे को परेशान कर रही है, या मैं मिजरेबल हूँ, तो उसका सोल्यूशन भगवान देंगे कि ठीक है ये इसका सोल्यूशन है। तो अगर आपको डर की भक्ति नहीं करनी, अगर आपको विश्वास में रहना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको बिना डर के रहना पड़ेगा, पर उसके लिए आप कैसे करोगे? बिना डर के कैसे रहोगे? आपको हाउ से हटना पड़ेगा कि हाउ विल दिस हैपन? इट विल हैपन। आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, बट इट विल हैपन। सो व्हेन यू बिकम दैट पर्सन हु सेज आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, आप एक्सटर्नली ज्यादा कुछ नहीं करोगे, आप अपने मन को ही शांत करोगे, समझाओगे और रिलैक्स रहोगे, और जो भी नेचुरल चीजें हो रही हैं, जो भी अपने आप हो रही हैं, जो चोर्स हो रहे हैं, उसमें ही बिजी हो जाओगे। यानी कि जो स्वाभाविक रूप से हो रहा है वही करोगे। जो अस्वाभाविक लगेगा आपको, यानी कि जबरदस्ती की भाग दौड़, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ, वो क्या करते हैं, अननेसेसरी की वो हाइपर हाइपर रहते हैं। मतलब कुछ करना है अभी करना है, कहीं जाना है अभी जाना है, कुछ चाहिए अभी चाहिए, अभी नहीं हो सकता कोई बात नहीं, आई डोंट गिव अ शिट, अभी करो अभी करो। ये क्या है? ये एक प्रकार का पागलपन है, एक डाउट एक तरीके का इतना ज्यादा हो गया है कि मुझे तो ये चीज अभी ऐसे ही करनी है, या जो उनके मन में आ रहा है मुझे तो ऐसे ही करना है। क्या पता शांत होके बैठोगे तो वो काम और किसी तरीके से हो जाएगा, वरना ऐसे नहीं हो रहा होता तो फिर क्या करते? तो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जब मिलते हैं ना, तो वो एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। तो ये दो जो कैरेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, इनमें मुझे ये चीज़ दिख रही है कि दोनों भी एज मोस्ट डिवाइन फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स बहुत अमेजिंग है, किसी फील्ड में तो बहुत अमेजिंग है। तो दूसरा बंदा इनसे प्रेरणा ले रहा है, यानी कि एक अगर गाना बहुत अच्छा गा रहा है, सुर ताल का धनी है, तो दूसरा कॉन्फिडेंस का धनी है। जिसको सुरताल आता है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, और जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा उसका सुरताल ओके है। तो ये दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। जिसका कॉन्फिडेंस कम है वो दूसरे से सीख रहा है, यार इसका कितना कॉन्फिडेंस है, मेरे को क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस। और दूसरा कह रहा है इसका सुरताल तो खूब बहुत ही अच्छा है, भले ये डिस्प्ले नहीं करता या करती, बट उनके कोई अपने वेज होते हैं जहाँ पे वो उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं। दोनों किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से सीखेंगे और अपनी कमियों को पूरा करेंगे। और जब वो दोनों रेडी हो जाएंगे एक टीम बनाने के लिए, क्योंकि इनको टीम बनानी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, इनको एक टीम बनाने के लिए भगवान ने भेजा है। तुम्हें कुछ काम करना है तो तुम्हें उसके लिए एक टीम बनानी है। इसलिए कई ऐसे ट्विन फ्लेम्स मैंने देखे हैं, वो कभी एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते, बट सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, मिशन वर्क करते हैं, और कभी एक दूसरे से कोई ओछी कामना भी नहीं करते कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कईयों के दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बट एक दूसरे के साथ जो उनका कनेक्शन है वो उनका कभी कम नहीं होता।
बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी कहानी है, वो है वारिस शाह की। अगर आपको मौका मिले तो वारिस शाह की एक मूवी है जिसमें पंजाब के कलाकार गुरदास मान ने मेन लीड प्ले किया है, और एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस उनकी हीरोइन बनी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप उसे देखिएगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ये बॉलीवुड वाले या हॉलीवुड वाले या जहाँ भी ये लोग अच्छी फिल्में नहीं बनाते हैं, ये वासना का व्यापार करते हैं। तो बीच बीच में कोई एक अच्छी मूवी मैंने देखी है। मेरे साथ ये बहुत होता है, जब भी मुझे कुछ सीखना होता है मेरी फ्रीक्वेंसी में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो वारिस शाह के बारे में मुझे पता चला था 2012 के आसपास। क्योंकि देखिए कितनी अद्भुत बात है, एक मूवी आई थी बॉलीवुड में जिसमें एक बंदा सिंगर रॉक स्टार का कैरेक्टर प्ले करता है, और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसका नाम उसमें हीर होता है। ठीक है, तो आप देखिए मैंने वो मूवी आज तक नहीं देखी पूरी, मुझे पता ही नहीं उस मूवी का, बट उसके गाने बहुत अच्छे चले थे, हिट हुए थे। लेकिन अपने आप में पीर सईद वारिस शाह, जो कि पंजाबी सूफी पोएट है चिश्ती ऑर्डर के, इनके बारे में मुझे पता चल गया। जब मुझे पता चला तो मुझे मालूम चला कि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हीर। तो वो जो मूवी है वो कुछ कुछ आप कह सकते हो उससे ली गई है। क्योंकि वारिस शाह के जो जो पीरो मुर्शिद थे उन्होंने उनको कहा था कि तुम गाते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ में दर्द तब आएगा जब तुम्हें प्यार होगा और तुम्हारा दिल टूटेगा। तो ये चीज़ उठा के वहाँ पे चिपका दी बिना क्रेडिट दिए। पर ऐसा क्यों होता है जब हमें किसी से प्यार होता है, यानी कि ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है कि प्यार हो गया। राधा कृष्ण का जो लव है वो इतना प्योर क्यों है कि राधा कृष्ण से प्रेम तो करते थे लेकिन साथ नहीं रह सकते थे, पर फिर भी एक मिशन की वजह से जुड़े हुए थे। इसीलिए जितने भी उनके भक्त डिवोटीज हैं उनको वो हमेशा साथ में दिखते हैं, जबकि फिजिकल वर्ल्ड में दे मे नॉट हैव बीन टुगेदर। फिजिकल रियलिटी में वो कहीं रहते हैं, वो कहीं रहते हैं। लेकिन जो उनके सबसे पहले भाई जो कज़न उद्धव थे, जो कृष्ण से मिलने गए थे, मेरे ख्याल से अगर आप कहानी पढ़ते हैं श्री कृष्ण की विष्णु पुराण में जाके या वैसे भी, तो आप हैरान रह जाएंगे कि उद्धव वो पहले व्यक्ति थे जो खुद श्री कृष्ण के कज़न ब्रदर थे। वो राधा जी से मिलने जाते हैं आफ्टर उनका फिजिकल सेपरेशन हो जाता है, या जो भी आप कहो उसे अपने भाषा में फिजिकल सेपरेशन व्हाटएवर। मैं तो नहीं मानती वो कभी अलग होते हैं, मैंने भी उनको फिजिकली सेपरेटेड देखा। मैंने राम सीता को भी फिजिकली सेपरेटेड देखा है, महसूस किया है, और मुझे बहुत गुस्सा भी आता था एक टाइम पे कि क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जैसे ही आपका इंटरनल यूनियन होता है तो आपको वो साथ में ही दिखते हैं, वो आपको अलग नहीं दिखते। तो उद्धव के साथ भी यही होता है कि उद्धव जाते हैं उनको मिलने, तब उद्धव के अंदर ज्ञान बहुत होता है, इंटेलिजेंस, नॉलेज, सब कुछ होता है, लेकिन इमोशनल कनेक्ट ही नहीं होता बिल्कुल भी। बिना इमोशन के ज्ञान का क्या फ़ायदा। तो श्री कृष्ण उनको भेजते हैं गोपियों के पास और राधा के पास कि आप जाओ और मेरी भोली भाली गोपियों को समझाओ कि भाई छोड़ दें इस तरह से बिहेव करना, छोड़ दें ये प्रेम में रोना। खुद भी कृष्ण रो रहे होते हैं। तो उद्धव कहते हैं कि तुम कैसे कृष्ण हो, तुम तो नारायण का अवतार हो, तुमको ऐसे फूट फूट के रोते हुए देख के मुझे तो हंसी भी आ रही है और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है भाई, ऐसी बात है, तुमको पता है कि मतलब इमोशनल नहीं होया जाता या जो भी है। डिवाइन फेमिनिन का भी ये नेचर होता है इमोशनल होना, पर वो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है। मैस्कुलिन का नेचर होता है हद से ज़्यादा लॉजिकल होना। तो आप ये कह सकते हो कि उद्धव उस वक्त हद से ज़्यादा लॉजिकल थे। लॉजिकल इंसान का भी इमोशनल होना ज़रूरी होता है, जैसे कि बहुत इमोशनल बंदे का लॉजिक में आना ज़रूरी होता है। तो उद्धव को भेजा जाता है। उद्धव वहाँ जब गोपियों से मिलते हैं, जब वो जाते हैं वो एकदम बने ठने, एकदम अच्छे हुलिये में होते हैं, लाइक अ लर्नेड स्कॉलर पर्सन, he's a scholar type of person, highly intellectual and very very learned in terms of वेदों के ज्ञाता, मतलब हर चीज में स्वयं बृहस्पति उनके गुरु होते हैं। बट जब वहां जाते हैं तो गोपियां उनको बताती प्रेम क्या होता है। जब वो उनको रोते बिलखते देखते हैं, फिर वो राधा के पास जाते हैं तो देखते कृष्ण वहीं बैठे हैं। मतलब राधा का जो वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, कभी कृष्ण के साथ होते हैं तो बिल्कुल खूबसूरत, वही सेम चेहरा, वही मेकअप है, वही बाल है, लेकिन जब सेपरेशन में होती है तो बिल्कुल अलग दिखती हैं। और जैसे ही कृष्ण साथ आते हैं तो एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे।
फिर वो कहती हैं उद्धव को, देखो ना उद्धव, ऐसे ही आते जाते रहते हैं, कभी अचानक आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, मेरे साथ बैठे होते हैं यहीं यमुना किनारे, यहीं नदी के किनारे, और देखो फिर कभी एकदम से गायब हो जाते हैं। और वो उन्हें गायब होते और आते देखते हैं तो उद्धव का जो सारा ज्ञान होता है ना, वो छू मंतर हो जाता है। उद्धव भी रोते बिलखते जाते हैं, राधा रानी के भक्त बन जाते हैं, और गाते हुए नाचते हुए, कपड़े सारे खराब हो गए, मैले हो गए, गंदे हो गए, बाल बिखर गए, ऐसी कंडीशन में, लेकिन मतलब कि इतना उनके अंदर क्या क्या हो जाता है वो तो उद्धव ही जानते हैं। फिर जब वो जाते हैं तो कृष्ण को हंसी आती है उन पे। पहले वो कृष्ण पे हंस रहे होते हैं, तो अब कृष्ण उन पे हंस के बोलते हैं, क्या हो गया उद्धव, ये क्या हो गया, तुम तो वहां समझाने गए थे, तुम तो खुद ही समझ के आ गए, कुछ लगता है तुम्हारी हालत को क्या हो गया। तो दोस्तों, मैस्कुलिन और फेमिनिन को भी अपना इमोशनल और लॉजिकल कनेक्ट ठीक रखना है। यहाँ पे मुझे जो मैस्कुलिन दिखाया जा रहा है वो बहुत लॉजिकल है, हद से ज़्यादा डिटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में उसने चीज़ें सोची हुई हैं, समझी हुई हैं, और वो हमेशा खुद को ऐसे देखता है कि मैं तो एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मुझे क्या हो सकता है, किसी को देख के, किसी से बात करके मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन फेमिनिन के आते ही उसका वो सारा जो कहते हैं ना, ध्यान भंग हो जाता है एकदम से। जिस ध्यान में वो चल रहा होता है उसको लगता है अरे ये कौन आ गया, ये क्या हो गया। उधर फेमिनिन जो कि बहुत डिवोटेड है, उसको लगता है कि मैं अपने डिवोशन में बहुत आगे हूँ, मैं किसी की तरफ ना देख सकती हूँ ना सोच सकती हूँ। तो जब इतनी डिवोशन है मुझ पे, इतना समर्पण है, तो मुझे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है हर किसी के केस में मैस्कुलिन वही रोल करे लॉजिकल और फेमिनिन इमोशनल। किसी किसी केस में फेमिनिन लॉजिकल हो सकते हैं, मैस्कुलिन इमोशनल, ठीक है। तो दोनों का जब एक होता है ना, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है तो मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूं या अच्छी हूं, वो भी उनका थोड़ा सा टूटता है एक दूसरे की वजह से, कि मेरा अटेंशन किसकी तरफ जा रहा है और क्यों जा रहा है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि वो जो व्यक्ति होता है ट्विन फ्लेम, जिसकी एनर्जी होती है, उसकी मतलब उसमें इंटेंसिटी बहुत होती है जब आप ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हो, यानी कि दूसरा व्यक्ति जब ट्विन फ्लेम होता है। मैंने आपको बहुत सारे चैनलिंग्स में कहा है कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी आप ही के अंदर है, पर बाहर जो लोग आपको मिलते हैं, दिखते हैं, चाहे वो कार्मिक्स हो, चाहे वो कैटलिस्ट हो, चाहे वो सोलमेट्स हो, चाहे वो फॉल्स ट्विन फ्लेम्स हो, कोई भी हो, जब आप किसी भी कनेक्शन में होते हो तो इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है सोचने की, उनको याद करने की, उनके बारे में जानने की उत्सुकता जो होती है। लेकिन अब ये वो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं रहे जो टेम्परेरी अवेकनिंग की स्टेज में, ये तो बहुत आगे निकल चुके हैं दोनों, ये सरेंडर तक जा चुके हैं, ये हार्मनी सरेंडर तक जा चुके हैं, ये नीचे भी आ जाते हैं कभी कभी, मगर ये उस चीज को टच कर चुके हैं। जिसने एक बार समर्पण को प्रैक्टिकल कर लिया अच्छी तरीके से, तो वो संभल ही जाता है। तो इसलिए ये भी डेस्परेट नहीं एक दूसरे के लिए, पागल नहीं है एक दूसरे के लिए, कि एक दूसरे के लिए पागलपंतियों की हरकतें कर दें, नहीं। ठीक है, फीलिंग्स है, लाइकिंग है, सब कुछ है, बट कोई डेस्परेशन नहीं है। डिवाइन टाइमिंग से होगा, होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस ठीक है। तब तक थोड़ा अपनी आंखों को एक दूसरे को देख के थोड़ा अच्छा फील कराया जाए, ऐसा भी ये सोचते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी को देख के अच्छा लग रहा है, या किसी से, किसी किसी की केस में आई थिंक इनकी बातचीत भी होती है, हाय हेलो बातचीत, बट इतना डेप्थ में ये नहीं जाते एक दूसरे की लाइफ में। इनका कोई ऐसा नहीं कि फोन कर रहे हैं, मैसेजेस पे लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। सिंपल कहीं जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूट हो सकता है, दोनों टीचर्स भी हो सकते हैं, पढ़ाने जाते हैं कहीं पे, दोनों किसी प्लेस में सिंगर्स हो सकते हैं, परफॉर्म करते हैं साथ में। तो मैंने कहा ना, साथ भी हैं और नहीं भी हैं, या फिर दोनों कोई मिशन वर्क कर रहे हैं, या फिर दोनों कोई तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट के पीएचडी कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे नहीं हैं कॉलेज के। और अगर मान लो ये कॉलेज के भी हैं, एंजेलिक्स भी हैं, क्योंकि आजकल एंजेलिक्स में भी बहुत मैंने देखा है, बहुत असेंशन एनर्जी हाई है कम उम्र में भी। तो वो भी आप हैरान हो जाएंगे कि वो कितने डेडिकेटेड और डिवोटेड हैं अपनी स्टडीज को लेके, अपनी लाइफ को लेके। ठीक है,
तो मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी दूसरे पार्ट में. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम.